बहुचर्चित निक्की हत्याकांड की गुत्थी हर रोज अब उलझती दिखाई दे रही है। निक्की की हत्या हुए 8 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस को अभी तक के कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। हर दिशा में तफ्तीश चल रही है। पूरी घटना की तस्वीर और अब वक्त के साथ साथ धुंधली होती चली जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया पर सामने आए अलग अलग तरह के वीडियो। दोनों ही परिवारों के लोगों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, और पुलिस अब कई एंगल से इसकी तफ्तीश करने में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच अभी भी बड़ा इशारा कर रहा है। निक्की की दहेज के चलते हत्या कर दी गई, लेकिन निक्की के ससुराल वालों के लोगों के साथ साथ पड़ोसी भी जो दावा कर रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। और ऐसे में अब पुलिस की जांच स्पष्ट ही नहीं हो पा रही कि दरअसल कातिल कौन है। क्या ये ऐसी स्थिति है कि नो वन किल्ड निक्की? तो फिर आखिर गुनहगार कौन है? निक्की की जान आखिर क्यों गई? सवाल बड़ा है कि निक्की हत्याकांड की तस्वीर भविष्य में कैसे साफ हो पाएगी। अब निक्की हत्याकांड की जांच मुख्य रूप से फिलहाल 3 बिंदुओं पर टिकी है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ की फॉरेंसिक रिपोर्ट, नए वीडियो क्लिप और निक्की की बहन कंचन के बदलते हुए बयान। ये 3 कड़ियां हैं जो ये तय करेंगी कि निक्की की मौत गैस सिलेंडर हादसे से हुई या फिर एक बड़ी साजिश की वजह से ये एक दहेज हत्या है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा पुलिस नए सबूतों और बयानों के आधार पर इस केस की जांच नए सिरे से कर रही है। निक्की हत्याकांड में अब तक के 5 वीडियो सामने आ चुके हैं। हत्याकांड में दोनों परिवारों ने मिलकर के सोशल मीडिया पर कुल मिलाकर 5 वीडियो जारी किए हैं। पहला वीडियो तब है जब निक्की पर विपिन का हमला होता है, जिसमें कथित तौर पर उसकी बहन कंचन बीच बचाव करती है। दूसरा वीडियो तब आया जब निक्की आग की लपटों में जल रही है, और इसमें कथित तौर पर उसकी बहन कंचन ये पूछती है कि ये तूने क्या किया। तीसरा वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दिखाया गया कि जब घर के अंदर निक्की जल रही थी तब विपिन घर के बाहर मौजूद था। और इसके अलावा चौथा वीडियो निक्की के अंतिम संस्कार का, जिसमें उसके ससुर उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जबकि निक्की के परिवार वालों ने दावा किया कि निक्की की हत्या के बाद ससुराल वाले फरार हो गए थे। एक और 5वां वीडियो भी है निक्की की सास का, जो निक्की और विपिन की लड़ाई के बीच में आकर के बीच बचाव करती दिखाई दे रही है। उस वक्त उस वीडियो में नजर आती है। पर एक सवाल यह भी है कि पति के सफाईनुमा सोशल मीडिया पोस्ट में आखिर सच्चाई कितनी है, और ये ही इस पूरे मामले में सच्चाई को तय करेगा। ये तय करेगा कि गुनहगार कौन है। दरअसल गिरफ्तारी से पहले आरोपी पति विपिन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की अपनी पत्नी की मौत को आत्महत्या करार देने की कोशिश इस पोस्ट के जरिए हुई। उसमें एक हिंदी गाने की कुछ लाइनों को भी लिखा गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, दुनिया मुझे अब कातिल कह रही है निक्की। उसने आगे लिखा कि तेरे जाने के बाद मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। निक्की की हत्या को लेकर के पड़ोसियों के दावे कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं, और इसकी वजह से केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। विपिन ने पड़ोसियों ने जिस तरह के दावे किए हैं कि निक्की की हत्या ही नहीं की गई, क्योंकि घर के सभी लोग तो उस वक्त बाहर थे। विपिन के चचेरे भाई ने दावा किया कि निक्की जब सिलेंडर की आग से जल रही थी तभी निक्की को उसके सास ससुर ने अपने साथ ले जाकर अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया। अस्पताल में जलने का कारण सिलेंडर ब्लास्ट ही बताया गया था। और अब तक इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें निक्की के पति विपिन, सास ससुर और जेठ भी शामिल हैं। लेकिन बयान सबके अलग अलग हैं। दावा मायके पक्ष का दूसरा है और ससुराल पक्ष का दूसरा। लेकिन पड़ोसियों ने ये कह दिया कि जब यह हादसा हुआ ससुराल वाले घर में ही नहीं थे, और इसकी वजह से अब इस पूरे केस में एक नया मोड़ आ गया है। सवाल ये भी कि आखिर मरने से पहले निक्की का जो बयान था वो किस ओर इशारा करता है। क्या निक्की ने मरने से पहले वाकई सच बोला था? क्योंकि मरने से पहले दिया गया बयान
कानूनी तौर पर सबसे बड़ा बयान होता है। और अगर निक्की ने उसमें किसी भी तरह की हत्या की कोशिश से इनकार किया तो फिर क्या निक्की के ससुराल वालों को क्लीन चिट मिलने जा रही है? तफ्तीश अभी रुकी नहीं है। जवाब तफ्तीश खत्म होने के बाद ही पता चलेगा।